हाय एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन सैनी और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एआई की मदद से आप कैसे रियलिस्टिक मूवीज बना सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में एक कंप्लीट ब्रेकडाउन दूंगा कि मैंने ये मूवी कैसे बनाई। एआई का सही यूज है जब आप उसे अपने खुद के काम के लिए करो या फिर अपने क्लाइंट के काम के लिए करो, सो दैट यू कैन अर्न मनी आउट ऑफ इट। अब मैंने ये शॉर्ट फिल्म तो बनाई है एंड इसके अलावा मैंने एक और क्लाइंट के लिए भी प्रोजेक्ट बनाया जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है, विच आई एम गोइंग टू शेयर नेक्स्ट वीक विद यू। और आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। मैंने एक और यूट्यूब का चैनल है विच इज़ रॉबिन सैनी फोटोग्राफी, जहाँ पे मैं नॉर्मली फोटोग्राफी गेयर रिव्यू करता रहता हूँ। और पिछले 1 साल से मैं एआई को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर रहा था या अपने आप को ट्रेन कर रहा था। फर्स्ट मैंने पिक्चर्स पे काम किया एंड बहुत सारी रियलिस्टिक पिक्चर्स बनाई एज थंबनेल ऑन माई दैट चैनल। And in the last few months, I said कि let's move to the video generation part because now it has come really close, जहाँ पे आपको एकदम real movie type scenes लगते हैं। कभी कभी तो आप बता भी नहीं पाते। When I showed this movie to some of my family members or some close friends, they were shocked. They thought that actually मैंने एक मूवी या मुझे किसी डायरेक्टर ने किसी मूवी में कास्ट किया है। So first let's watch this movie. This is totally रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड ऑन बहुत सारे जो अलग अलग फोटोग्राफर्स हैं जो मुझे अपना दुख दर्द और पीड़ा सुनाते रहते हैं। एंड दिस इज काइंड ऑफ अ फैक्ट ऑल्सो ऑफ द फोटोग्राफी इंडस्ट्री एंड प्रॉब्ली सम अदर इंडस्ट्री ऑल्सो। सो लेट्स वॉच दैट फर्स्ट, देन मैं आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन दूंगा शॉर्ट बाय शॉर्ट, प्रॉम्प्ट बाय प्रॉम्प्ट, कैसे आप एक रियलिस्टिक मूवी बना सकते हो। सो एंजॉय दिस एंड येस विद हेडफोन्स। मुझे लगा था ये सही डिसीजन है, पर सब कुछ यहीं से ही टूट गया। क्या हुआ आपको? मत पूछो यार, बहुत ही थक गया हूं मैं। कहां से शुरुआत करूं? इधर आ, इस कैमरे में देख, सारे की सारी पिक्चर्स और वीडियोस खराब हो चुकी हैं मेरी। पता नहीं अब क्या होगा, मैं क्लाइंट को क्या जवाब दूंगा। काश मैंने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में उन लोगों पे नहीं भरोसा किया होता। कौन है ये लोग जिनकी बातों पे आप आके फंस गए? ये हैं वो लोग बेटा जो कभी भी पूरी सच बात नहीं बताते। जब जब मैंने इनकी बातें सुनी है, नुकसान हम जैसे फोटोग्राफर्स का ही हुआ है। देखो, ये बोलते हैं कि इन V30 कार्ड्स पे आप 4K शूट कर सकते हो, हाई फ्रेम रेट्स और हाई रेजोल्यूशन भी शूट कर सकते हो। कभी तो कार्ड में ड्रॉप फ्रेम आ जाते हैं, कभी कार्ड गर्म हो जाते हैं और कभी कैमरा बंद हो जाता है। बट सच तो ये है कि ये कार्ड भरोसे लायक ही नहीं है। और पता है, जब यही सवाल मैंने उनकी रील के नीचे जाके पूछा तो मेरे कमेंट को तो डिलीट ही कर दिया और मुझे ब्लॉक भी कर दिया। अब समझ में नहीं आता कि मैं किस पे भरोसा करूं, वो क्रिएटर्स जो हरदम गलत इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर इन घटिया मेमोरी कार्ड्स पे। अब एक चीज तो पक्का है, आज के बाद इन फेक क्रिएटर्स पे कभी भी भरोसा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ऊपर वाले पे ही भरोसा करूंगा, क्योंकि जिंदगी में गलत भरोसे सब कुछ छीन लेते हैं। और हम फोटोग्राफर्स के केस में सिर्फ डेटा ही लॉस नहीं होता, यादें भी छिन जाती हैं। इसीलिए हरदम अच्छी ब्रांड्स के मेमोरी कार्ड यूज किया करो। ओके, वेलकम बैक। आई एम श्योर यू वुड हैव लव्ड इट। आपको कैसी लगी मुझे प्लीज नीचे कमेंट में लिख के बताना। दिस इज मी एंड आई एम श्योर आई लुक एग्जैक्टली द सेम इन द मूवी। यस, आई थिंक एक या दो जगह कुछ गड़बड़ हुई है विच आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। आप मुझे बता सकते हो या प्रॉब्ली वंस वी गो थ्रू शॉर्ट बाय शॉर्ट आई विल ओनली टेल यू। सो सबसे पहले इज योर स्टोरी लाइन। यू हैव टू फिगर आउट कि आप किस टाइप की फिल्म या किस टाइप का भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, उसकी स्क्रिप्ट क्या है। सो मैंने भी एक बेसिक स्टोरी लाइन बना ली थी कि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो माई सेल्फ, प्रॉब्ली सेंड अ मैसेज टू ऑल द क्रिएटर्स और टू अ ब्रांड्स जो शायद इतने अच्छे प्रोडक्ट्स कभी कभी नहीं बनाती और हम फोटोग्राफर्स वो लेके फिर पछताते हैं या वी लूज अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दैट। सो सबसे पहले कम्स, एक बार आपकी शॉर्ट फिल्म का कॉन्सेप्ट रेडी हो गया कि दिस इज हाउ माई स्क्रिप्ट इज, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको बनाने के लिए आप ChatGPT का भी यूज कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, आई विल टेल यू द बेस्ट पार्ट इज गो इन ChatGPT एंड इफ यू क्लिक ऑन द न्यू प्रॉम्प्ट, यहाँ पे ये वाला जो आइकन है
उसे बोलिए कि चैट जीपीटी, मेरे मन में एक आइडिया है जहाँ पे मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एंड आई वुड वॉन्ट माई कैरेक्टर टू बी दिस, द सेकेंड कैरेक्टर टू बी दिस। और आप ये सब डिस्कशन चैट जीपीटी से कर सकते हो, आपको फिजिकली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देखो, चैट जीपीटी इज लिस्निंग, आई वॉन्ट नाउ यू टू गिव मी सम आइडियाज ऑफ अ शॉर्ट फिल्म विच आई वॉन्ट टू मेक ऑन अ न्यू लेंस। अब मैंने ये सब बोल दिया, लेट्स सी। The moment I click tick, what happens is it will analyze, वो मुझे पूरी की पूरी स्क्रिप्ट वहाँ पे लिख के दे देगा और फिर आप उन आइडियाज पे आगे फर्दर डिस्कस कर सकते हो। बट कमिंग बैक टू हाउ आई मेड दिस, so I knew the tools which I am going to use for this movie. One is ChatGPT and one is a new tool which is Hixfield.ai, and ChatGPT already knows कि what is Hixfield.ai. So मैंने उसे जस्ट सबसे पहले यही लिखा, I want to make a movie, AI based movie with हिक्सफील्ड स्टूडियो, एंड उसने मुझे दुनिया भर का ज्ञान देने लगा कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। जस्ट इग्नोर ऑल दैट, बिकॉज एज आई सेड यू नीड टू हैव योर स्टोरी विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो सबसे पहले मैंने ऑडियो नोट में चैट जीपीटी को ये वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा, जो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, विच बेसिकली सेज आई एम वॉकिंग ऑन अ रोड, गाँव का सीन है, मेरी क्या एज है, मुझे किस टाइप के खेत या वो चाहिए, माई थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, बिकॉज आई वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस मी एज अ कैरेक्टर, कि मेरे पास एक कैमरा है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत ही ओल्ड हूँ, उसमें आप दिख रहा है कि आई एम प्रॉब्ली इन माई 50 और 60s। सो ये करने के बाद आई टोल्ड चैट जीपीटी प्लीज गिव मी अ प्रॉम्प्ट बेस्ड ऑन व्हाट द काइंड ऑफ मूवी विच आई वांट। अब इसमें क्योंकि आप एक सिनेमा स्टाइल मूवी बना रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यू हैव टू गिव द लुक एंड फील ऑफ अ सिनेमा लेंस। अब मुझे पता है कि जो टूल मैं बाद में यूज़ करने वाला हूँ विच इज़ Hixfield.ai, उसमें आप प्रॉब्ली इफ़ यू कैन गो एंड चेक दिस हियर, अगर आप यहाँ पे सिनेमा स्टूडियो में आ जाते हो एंड इफ़ यू गो इन पिक्चर्स, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी हैं कि आपको किस टाइप का सिनेमा कैमरा यूज़ करना है। प्रॉब्ली इफ़ यू सी देयर इज रेड, देयर इज IMAX, there is ARRI, there is like crazy kind of वो सिनेमा कैमरा जो 30, 40, 50 लाख के, इवन मोर देन उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। किस टाइप की आपको लेंस चाहिए, किस टाइप को आपको लुक चाहिए। सो मैंने कुछ ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स देखे हुए थे एंड आई थॉट दैट द ARRI सिग्नेचर प्राइम जो 50mm है उसका लुक बहुत ही ब्रिलियंट है, एंड पर्सनली इस टाइप के भी सारे के सारे जो वीडियोस होते हैं वो मैं वो मैं 50mm पे ही शूट करता हूँ, बिकॉज दैट गिव्स यू अ रियलिस्टिक बॉडी फिगर। सो आई लव दैट लुक एंड इसीलिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया। इवन मेरे प्रॉम्प्ट में आई सेड आई वांटेड टू गो विद ARRI Alexa 35 एंड आई ऑल्सो चूज ARRI सिग्नेचर प्राइम 50mm। सो मेरा जो प्रॉम्प्ट था चैट जीपीटी को वो भी यही था कि जो भी सीन क्रिएट करना है वो इस हिसाब से करना है कि मुझे पूरे सीन के लिए यही कैमरा चाहिए और यही लेंस चाहिए, सो दैट आई मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द एंटायर फ्रेम फ्रॉम फर्स्ट till the end of the movie. And if you see, this is what it says, an empty rural village. अब इसमें यहाँ पे दोस्तों ये मुझे सारा का सारा इंग्लिश में लिखा है, बट लाइक आई सेड जब आप चैट जीपीटी को ये सब बताते हो तो आप उसे हिंदी में भी बोल सकते हो, वो ऑटोमेटिकली उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेगा। आई थिंक चैट जीपीटी इज प्रीटी गुड विद दैट। अब ये जो प्रॉम्प्ट है ये मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, so you can even take a screenshot of it. But this is a very detailed prompt which says दैट सॉफ्ट मॉर्निंग मिस्ट, थोड़ा सा वाइब होनी चाहिए, एक एम्प्टी रूरल विलेज है, गांव की रोड है, एक बैनियन का ट्री है, बरगद का ट्री जिसे बोलते हैं, एक छोटी सी वेल है और सिंगल मी विच इज़ द मैन विच इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली। सो दिस वॉज माई एस्टैब्लिशिंग शॉट जो मैंने पहले सोच के रखा हुआ था। एंड फार बिहाइंड इफ यू सी दिस हेयर, एक छोटा सा मैंने एक सेकेंड कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया था अपने सीन में, सो दैट आप सम काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन कीप्स हैपनिंग बेस्ड ऑन माई स्टोरी लाइन। अब यहाँ पे ना मैंने एक गलती की है जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, विच आप ना करो आगे जाके, एंड यू मेक मच बेटर मूवी एज योर फर्स्ट मूवी। ट्रस्ट मी, दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई एम सुपर हैप्पी। मैंने यहाँ पे एक यंग इंडियन बॉय 24 ईयर्स ओल्ड ले लिया एज माई सेकेंड कैरेक्टर। इसने मुझे ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख दिया कि लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, नेचुरल सिनेमैटिक अर्ली मॉर्निंग लाइट, एंड कैसा कौन सा कैमरा है जो मैंने इसे पहले ही बता रखा था प्रॉम्प्ट में, ARRI Alexa 35, बिकॉज आई नो हिक्सफील्ड टूल में भी वही सेम कैमरा यूज़ होता है, तो वो मैंने पहले से यहाँ पे डाल दिया। एंड देन द ओवरऑल color grade, I don't want any HDR, I want something which is nice, a proper cinema look.
एंड देन इट ऑल्सो गेव मी अ नेगेटिव प्रॉम्प्ट। अब हमारा प्रॉम्प्ट हो गया है रेडी। अब हमें करना क्या है, अब हमें सीरीज ऑफ इमेजेस जनरेट करनी है। तो इसके दो स्टेप्स हैं। एक है कि आप नैनो बनाना प्रो यूज़ करो, विच यू कैन यूज़ थ्रू योर गूगल अकाउंट ओनली, बट आई रियलाइज व्हेन आई वाज ओनली यूजिंग थ्रू माई Google account, which is a Nano Banana Pro. Yes, it is free, gives you certain generations absolutely free of cost. बट क्या होता है उसमें इमेज कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा कभी कभी लफड़ा हो जाता है, बिकॉज आई कैनॉट हैव, प्रॉब्ली आई विल टेल इट टू यू कि जब आप अपने फर्स्ट इमेज जनरेट कर लिया, आपको उसको बार बार रेफरेंस देना पड़ता है। देयर इज़ अ लिमिट कि हर दिन आप कितनी इमेजेस जनरेट कर सकते हो। कभी कभी वो से इतनी अच्छे से रेफरेंस करके नहीं लेता है। दैट इज़ वाई आई यूज दिस टूल Hixfill.ai. If you go on Hixfill.ai, yes, द वेबसाइट पहले बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है, बट बेसिकली इन्होंने क्या किया है आई टेल यू इज़, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड जो अलग अलग AI टूल्स बनाती हैं, दे हैव कम बेसिकली गॉट ऑल ऑफ देम इनटू वन सर्विस। एंड येस, इट इज़ अ पेड सर्विस। कुछ चीज़ें आपको फ्री मिलती हैं, बट येस अगर आपको इस टाइप की फिल्म बनानी है तो यू नीड टू स्पेंड सम अमाउंट। सो मैंने भी यहाँ पे, इफ़ यू सी व्हाट प्लान आई हैव टेकन, आई हैव taken an ultimate plan which is $29 a month. अब जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हो, दिस आई टेकन आई थिंक लास्ट ईयर। तो अभी तो क्रिसमस की अच्छी खासी सेल चली अप टू 85% ऑफ, तो यू कैन सेव अ लॉट। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसमें अनलिमिटेड मिलती हैं, प्रॉब्ली इमेज जनरेशन, सीड्रम, नैनो बनाना, फ्लेक्स प्रो 2 एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो आई थिंक फॉर मी the kind of work which I do, this was a good plan, but you can also take a creator plan जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है। सबसे पहले टू मेक सिमिलर काइंड ऑफ इमेजेस, आपको यहाँ पे इमेज में जाना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन सोल ID कैरेक्टर विच यू कैन क्लिक दिस हियर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं एंड द फर्स्ट वन इज माई कैरेक्टर। सो आपको क्रिएट क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट कैरेक्टर्स। इट टेल्स यू दैट आपको अपनी खुद के फेस की अलग अलग, कभी आपने सीधा देखा है, कभी आपने लेफ्ट में देखा है, कभी आपके अलग अलग एक्सप्रेशन की पिक्चर्स अपलोड करनी है। किस टाइप की आर गुड पिक्चर्स, किस टाइप की पिक्चर्स आपको नहीं अपलोड करनी चाहिए। तो दिस इज़ एंड यू क्लिक ऑन अपलोड पिक्चर्स। सो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 40 और पिक्चर्स अपलोड की थी। आई एम गोइंग टू जस्ट शेयर विद यू किस टाइप की पिक्चर्स अपलोड की थी, सो यू गेट एन आइडिया। सो इफ़ यू सी ऑल दीज आर, बिकॉज आई एम अ फोटोग्राफर, सो आई क्लिक लॉट ऑफ स्टूडियो पिक्चर्स, कुछ सामने देखते हुए, कुछ लेफ्ट में देखते हुए, कुछ थोड़ा सा फेस टिल्ट। दे ऑल आर नाइसली लिट इमेजेस। द बेस्ट थिंग इज दे हैज़ टू बी गुड कलर प्रोफाइल। मोस्ट ऑफ देम आर शॉट इन द स्टूडियो, बट यू गेट एन आइडिया। उसमें अलग अलग एक्सप्रेशन, जितनी ज़्यादा वेराइटी AI टूल्स को दोगे उतना ज़्यादा वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। सो आई हैव बेसिकली गिवन एग्जैक्टली how I look, my body का texture, face का texture, the दाढ़ी, the various expressions, some down, up and down. So you get an idea of all these pictures which I have shared. I have shared in a red t-shirt and I've also shared some in the black t-shirt. So एक बार आप इस टाइप के पिक्चर्स देते हो, but not necessarily आपको प्रोफेशनल पिक्चर्स भी हैं. I have seen a lot of creators using mobile pictures also, but it has to be a good lighting. Once you upload your best pictures on this app, it creates a character. नाउ इफ़ यू सी, यहाँ पे इस कैरेक्टर का नाम है रॉबिन रेड, जस्ट फॉर मी टू रिमेंबर कि येस ये जो मैंने कैरेक्टर बनाया था वो उस रेड टी शर्ट के बेस। ओके, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे इमेज में जाना है, क्लिक ऑन सोल ID कैरेक्टर, जहाँ पे आपको जो भी आपने कैरेक्टर बनाया वो ले लोगे। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, यू जस्ट क्लिक ऑन जनरेट और वो डायरेक्टली आपको इस विंडो पे लेके आ जाता है। यहाँ पे जब आप खोलोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कैरेक्टर होगा, यू क्लिक ऑन दिस एंड इट विल टेल यू कि आपको कौन सा कैरेक्टर लेना है। तो यहाँ पे यू क्लिक ऑन द कैरेक्टर जो भी आपका नाम है एंड यहाँ पे है जनरल। जनरल में यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स हैं, सो यू डोंट वांट एनी ऑफ दीज, यू जस्ट वांट इट टू बी बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट। एंड आप यहाँ पे इसको सोल पे रहने दो, दिस इज गो इन अनलिमिटेड। अगर तो आप एक क्रिएटर प्लान लेते हो या कोई भी प्लान लेते हो तो यू कैन बेसिकली देन गो अनलिमिटेड, और फिर वो आपको आपके क्रेडिट्स नहीं होंगे, बट उसके लिए आपको कोई ना कोई एक प्लान लेने की ज़रूरत है। यू जस्ट पेस्ट दैट प्रॉम्प्ट हियर। अब मुझे ये मूवी बनानी थी इन 16:9, 2K 1K which is fine. I just pasted that prompt. So what happened was when I pasted that prompt, the very first image, if you see this here, this is what it generated and how real this looks. So exactly the prompt यहाँ पे है, ये सारी वो
इमेजेस हैं जो मॉडल जिसके ऊपर मैंने इस पिक्चर को ट्रेन किया था. दिस इज हाउ द क्वालिटी इज. नाउ आई हैव क्रिएटेड माय फर्स्ट बेस इमेज एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड कि एक कंसिस्टेंसी कैरेक्टर हो इसमें. प्रॉब्ली इफ यू जूम द पिक्चर हियर, दिस इज सुपर गुड. कोई बता नहीं सकता कि द दाढ़ी का टेक्सचर इज एग्जैक्टली द सेम. ऑब्वियसली अभी थोड़ी सी लंबी है, बट जो पिक्चर्स मैंने ट्रेन की थी उसमें तब थोड़ी सी छोटी थी. दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स. प्रॉब्ली द सेम फ्रेम और द वन विच आई वेयर हेयर विच इज द ब्लू वन. आई वॉज वेयरिंग दैट वन. तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने क्या पहना हुआ है. बट दिस इज हाउ एंड दिस लुक्स सो सिनेमैटिक बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट जो हमने पहले दिया था. अब एक बार मेरी फर्स्ट पिक्चर क्रिएट हो गई एंड यू लव दैट पिक्चर, इनकेस अगर आपके इसमें नहीं होती तो यू हैव टू फाइनली थोड़ा सा बहुत अपने प्रॉम्प्ट को ट्वीक कीजिए एंड इट विल वर्क. अब इसके बाद आपको वापस चैट जीपीटी पे जाना है. आपको पता है कि इफ़ यू सॉ द मूवी, आई वॉज जस्ट वॉकिंग एंड देन पीछे से वो जो छोटा लड़का है वो एग्जैक्टली मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है क्या हुआ आपको. सो आई हैव टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर. सो यू एज आई सेड मूवी पहले आपको डिसाइड करनी पड़ेगी. तो इन दिस केस दिस इज द प्रॉम्प्ट. मैंने वापस वही चीज़ चैट जीपीटी में जाके बोला कि माई फर्स्ट पिक्चर इज वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पिक्चर वेयर आई इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर एंड अ नाइस क्लोजअप ऑफ हिम. सो अब इस प्रॉम्प्ट में क्या क्या चेंज हुआ है. प्रॉम्प्ट में यही हुआ है अल्ट्रा रियलिस्टिक डायरेक्ट कंटिन्यूशन फ्रॉम द प्रीवियस सीन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वर्ड यू हैव टू इंट्रोड्यूस इन योर प्रॉम्प्ट, अदरवाइज वो थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देगा. तो दिस इज एग्जैक्टली सेम वार्डरोब रखो, सेम लुक एंड फील रखो. एंड देन फोरग्राउंड एग्जैक्टली वही सेम है. ही इज होल्डिंग, अब जो डिटेलिंग है, आई एम होल्डिंग अ निकॉन कैमरा, वो यहाँ पे दिख रहा है. आई एम होल्डिंग, मैंने इसमें ड्यूल कैमरा स्ट्रैप भी बोला था, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, एक गरीब फोटोग्राफर के पास इतना महंगा ड्यूल कैमरा लेदर स्ट्रैप नहीं होगा 18-20 हज़ार का, तो वो मैंने बाद में निकाल दिया. एंड देन आई हैव इंट्रोड्यूस द सेकेंड कैरेक्टर कि वो उसके साइड में आके खड़ा हो जाता है एंड ही लुक्स एट हिम लाइक अ कंफ्यूज कैरेक्टर. एंड दिस गाय ऑल्सो इज लाइक शॉक, ओ ये कौन आ गया एकदम से पीछे से. तो दिस इज हाउ बाकी सारा का सारा जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे देख रहे हो वो एग्जैक्टली सेम का सेम ही है. एंड देन द नेगेटिव प्रॉम्प्ट कि प्लीज़ कपड़ों को चेंज मत करना, अलग टाइप की बियर्ड मत करना. ट्रस्ट मी, आई हैव रियलाइज, आई हैव ट्राइड इससे पहले बहुत सारे अलग अलग AI प्लेटफॉर्म्स. बियर्ड के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल होता है. पीपल हु आर क्लीन शेव, इट इज़ वेरी इजी टू डू अ नाइस फेस स्वैप, बट विद बियर्ड एंड विद सो मच ऑफ डिटेल्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. बट यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छा काम किया है. अब मैं नैनो बनाना प्रो में जाता हूँ क्योंकि माई फर्स्ट पिक्चर इज़ वेरी नाइस रेडी. अब आप ये सिंगल नैनो बनाना गूगल के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो, बट एज अ सेड लिमिट है एंड देन यू लूज इंटरेस्ट कि अगर डेली सिर्फ 5 पिक्चर्स ये आप जनरेट करते हो. सो अब मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इमेज में गया हूँ. इन एक्सफिल आई गो इन नैनो बनाना प्रो एंड नाउ इफ़ यू सी मैंने एग्जैक्टली वो सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल दिया है. एंड इसमें मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस पिक्चर पहले दे दी थी कि बेस्ड ऑन दिस पिक्चर, बिकॉज हमें सेम की सेम कंटिन्यूटी चाहिए थी, इज वॉट यू हैव टू जनरेट दिस पिक्चर एंड इट हैज़ जनरेटेड. सो आई नो माई फर्स्ट फ्रेम इज दैट, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, और सेकेंड फ्रेम वही है कि जहाँ पे लड़का आके मुझसे पूछता है कि आपको क्या हुआ. मैंने वापस चैट जीपीटी में गया. आई जस्ट ट्वीट दैट नाउ आई वॉन्ट द बॉय टू रेज हिज हैंड्स एंड पूछे कि आपको क्या हुआ. सो एग्जैक्टली द सेम थिंग. आई एम लुकिंग वेरी कन्फ्यूज. जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मैं बहुत ही सैड हूँ और वो लड़का मुझसे पूछे आपको क्या हुआ. तो बाकी सारा प्रॉम्प्ट एग्जैक्टली सेम है. आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो. सिर्फ उसको बोलो कि ये वाला जो लाइन है आप इसे चेंज कर दीजिए. कीप रेस्ट ऑल द अदर प्रॉम्प्ट एग्जैक्टली द सेम. सो येस, यू हैव टू गो बिटवीन चैट जीपीटी एंड द नैनो बनाना प्रो. अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है सो दैट यू डोंट वेस्ट योर क्रेडिट्स. जैसा कि आप देख रहे हो इन द वेरी फर्स्ट फ्रेम, यहाँ पे जो मैं हूँ सड़क के ऑन द राइट हैंड साइड, द बॉय इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. सो बट जो हमने सेकेंड वाली पिक्चर देखी विच इज़ राइट हेयर, द बॉय कम्स ऑन द अदर साइड और मैं थोड़ा सा इस तरफ चला गया हूँ. तो दीज काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट्स विच यू कैन टेल चैट जीपीटी, द बॉय कम्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अदरवाइज अगर आपने एक में बोला कि वो लेफ्ट में ही रहेगा और सेकंड में बोला कि वो राइट में,
तो एकदम से आपका वीडियो ऐसा होगा वो अभी यहाँ पे था और एकदम से यहाँ पे आ गया, विच यू डोंट वांट। सो ये वो माइन्यूट डिटेल्स हैं, आपको कोई भी प्रॉम्प्ट लिखने से पहले सोचनी पड़ेंगी। इनके जो भी प्रॉम्प्ट्स हैं मैं नीचे गूगल डॉक भी दे देता हूँ, एंड देन आई विल ऑल्सो कॉपी पेस्ट, सो विल गेट एन आइडिया। सो दैट इज़ हाउ आई जस्ट केप्ट गोइंग फ्रंट एंड बैक बिटवीन ChatGPT एंड नैनो प्रो। और ये सारी वो सीरीज ऑफ पिक्चर्स हैं जो मैंने अलग अलग जनरेट की। ओके, दिस एज आई सेड, दिस इज़ द फर्स्ट पिक्चर, दिस इज़ द सेकेंड पिक्चर, दिस इज़ द थर्ड पिक्चर जहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है, फिर मैं उसे दिखा रहा हूँ कि ये देखो यहाँ पे आके इफ़ यू रिमेंबर द मूवी सीन, एंड देन द सेम थिंग इज ही कम्स क्लोज, उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। तो बस मैंने सिर्फ वो जो लाइन है ना कि अब वो ही शॉक्ड सीइंग बैक ऑफ द कैमरा की शेट पिक्चर्स तो पूरी ख़राब हो गई जब आप बेकार मेमोरी कार्ड्स यूज़ करते हो। एंड देन द सीन गोज ऑन वेयर आई एम क्राइंग, मैं अपना दुख दर्द उसके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं खुद भी कैमरे में देख रहा हूँ। बट अगेन इफ़ यू सी हाउ रियलिस्टिक वो लड़का के एक्सप्रेशंस हो, मेरे हाथ में मेमोरी कार्ड हो, पीछे वो साइकिल खड़ी हो या वो बरगद का पेड़ हो, जो रोड हो, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी कंसिस्टेंट बिकॉज फर्स्ट फ्रेम वॉज जनरेटेड वेरी वेरी नाइसली। एंड दैट इज़ हाउ फिर मैं क्रिएटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आई डेंट वॉन्टेड टू टेक अ नेम ऑफ द क्रिएटर्स, आई एम श्योर यू गाइज आर स्मार्ट, आपको पता है कौन है ऐसे क्रिएटर्स, बट उसने एक रैंडम हॉलोग्राम दे दिया कि ये हैं वो क्रिएटर्स, इस टाइप की दो पिक्चर्स। देन मुझे दिखाना था कि जो भी मुझे मैसेज कन्वे करना था जो भी मूवी में, वो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे किया है। अब ये सेम सीन मैंने सेम एंगल से लिया है, बट यू कैन इवन बी मोर क्रिएटिव। ये फर्स्ट हम पहले पूरी पिक्चर्स जनरेट करें, इसके बाद देन वी गो कि इन पिक्चर से हम वीडियोस को कैसे बनाएंगे, एंड दैट्स हाउ द एंटायर सीन इज़। अब एक बार आपने सारी की सारी पिक्चर्स जनरेट कर ली, यू नो आपकी स्टार्ट ऑफ द स्टोरी से लेके एंड ऑफ द स्टोरी में क्या क्या सीन्स होने वाले हैं, और आपने नैनो बनाना प्रो से पूरा का पूरा पिक्चर्स को जनरेट कर लिया। देन व्हाट यू डू इज, देन कम्स द वेरी ऑसम टूल विच इज कॉल्ड एज सिनेमा स्टूडियो इन हिक्सफील्ड। इफ यू गो दिस हियर, यहाँ पे यू गेट टू ऑप्शंस, वन इज इमेज एंड वन इज वीडियोज। अब अगर आप इमेज में जाते हो, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वो सेम चीज़ आप कर सकते हो जो हमने नैनो बनाना प्रो में की, बट यहाँ पे क्रेडिट्स लगते हैं। तो आई थॉट जब नैनो बनाना प्रो है, कुछ फ्री है, एंड वहाँ पे मैं बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक अच्छा खासा अकाउंट लिया हुआ है अल्टीमेट या क्रिएटर का, तो मुझे वो फ्री में क्रेडिट्स मिलते रहते हैं, एंड दैट इज़ हाउ आई मेड इट। बट अगर आपको यहाँ पे भी सेम इमेज जनरेट करनी है तो एज आई सेड पहले आप एग्जैक्टली वो सेम कैमरा वो सब दे दो। ये चीज़ें आपको पहले ही डिसाइड करनी पड़ेंगी कि आपको किस टाइप का लुक चाहिए, सो दैट ये ओवरऑल मूवी लुक्स द सेम। ओके, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया विच यू कैन ऑल्सो डू इज, नाउ एक बार आपने सारी की सारी इमेजेस बना ली एंड यू थिंक शायद मुझे बाद में भी इमेजेस कुछ लगे, तो देयर इज अनदर थिंग विच यू कैन डू इज प्रॉब्ली यू कैन सी दिस ग्रिड, शायद आपको और थोड़े से आइडियाज चाहिए, कभी कभी वी गेट स्टक। सो आप ये सारी की सारी इमेजेस जो आपने अभी बनाई है वो नैनो बनाना प्रो में यहाँ पे डाल सकते हो, एंड दिस इज द प्रॉम्प्ट विच यू कैन कॉपी पेस्ट। नाउ अगेन दिस प्रॉम्प्ट I seriously don't remember because when I was seeing a lot of videos, मैंने किसी एक चैनल पे देखा था, and he is basically a professional वेडिंग सिनेमाटोग्राफर, तो उसने इस टाइप के प्रॉम्प्ट्स वो लोग लिखते हैं टू गेट द एंटायर सीन। सो आई जस्ट कॉपी पेस्टेड द एंटायर प्रॉम्प्ट। इट बेसिकली सीज कि आपने अभी तक भी जो भी पिक्चर्स बनाई हैं, जो मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑलरेडी पहले कॉपी कर दिए, कि इन पिक्चर्स को लेके आई वॉन्ट यू टू मेक अ 3x3 ग्रिड एंड ऑल्सो डिफरेंट एंगल्स, क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द एंगल्स आर इधर सामने और ऐसे बैठे बैठे। कैन यू जनरेट मोर एंगल्स? So once you copy paste this prompt, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। So basically it just says a top angle, a front angle, over the shoulder, really close up of the details, like this 4K error जो कार्ड्स में आते हैं, या मुझे ब्लॉक कर दिया, या probably they are even sitting right next to the well. So ऐसे काफ़ी सारे उसने और भी अलग अलग बनाए हैं। There's one like this, there's something which is also like this, and then what you can do is इसमें से अगर आपको किसी एक और को भी एनिमेट करना है या उसे एज अ रेफरेंस लेके और भी बिल्ट ऑन करना है, जैसे हमने पहले नैनो बनाना प्रो में दिया था, तो आप उसे भी एज अ रेफरेंस ले सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग ऑन।
अब वीडियोस बनाने के लिए हम आ जाते हैं सिनेमा स्टूडियो में। लाइक आई सेड, यहाँ पे आप पिक्चर्स भी जनरेट कर सकते हो और वीडियोस भी जनरेट कर सकते हो, बट येस इट विल बर्न क्रेडिट्स, और मैंने इसलिए नैनो बनाना प्रो यूज़ किया। सो वी विल नॉट टॉक अबाउट द इमेज पार्ट नाउ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी जनरेटेड पिक्चर्स, सो वी जस्ट गो इन द वीडियो बिट। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे इफ़ यू सी यहाँ पे दी हुई है मूवमेंट्स, कितने मिनट का आपको सेकंड्स का बनाना है, 5 सेकंड्स एंड 10 सेकंड्स इज द ओनली लिमिट। डू यू वांट ऑडियो, डू यू वांट स्लो मोशन? सो अभी ये मैंने सब ऑफ करके रखा हुआ है। तो लेट्स टेक द वेरी फर्स्ट फ्रेम। अब हमारी जो पिक्चर्स हैं, अब आपके इसमें ये सब शायद नहीं दिखाई दे, बट ये ऑलरेडी मेरी बनी हुई है, तो दीज आर माई पिक्चर्स। सो लेट मी जस्ट टेक द फर्स्ट फ्रेम, एंड जैसे आप ये स्टार्ट फ्रेम पे क्लिक करोगे, आपने जो भी पिक्चर्स पहले से ही बनाई हुई हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। So let us take the first frame which we have done, which is this, and let's take the second frame which was जहाँ पे वो लड़का आके एकदम साइड में खड़ा हो जाता है। अब मुझे इस दोनों सीन के बीच में क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मैं चलते हुए आ रहा हूँ एंड आई एम क्राइंग एंड आई एम फ्रस्ट्रेटेड एंड आई डू दिस स्क्रीम, जिसको देख के वो लड़का एकदम से आके साइड में रुक जाता है। सो उसके लिए भी एक प्रॉम्प्ट है। एज आई सेड, तोड़ मरोड़ के जो प्रॉम्प्ट है वो आप चैट जीपीटी में डाल दीजिए, वो आपको एक अच्छा सा फाइन ट्यून इंग्लिश वाला वर्जन दे देगा, जो प्रॉब्ली यहाँ पे है, जो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। उससे पहले आप अपनी मूवमेंट को भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस टाइप की मूवमेंट चाहिए। मेरे इसमें यहाँ पे था वो पुश इन, इफ़ यू रिमेंबर द वेरी फर्स्ट शॉट। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे अलग स्टैटिक है, हैंडल है, जूम आउट है, देन दे जूम इन, द कैमरा फॉलोज द सब्जेक्ट। सो मैं ऐसे चल रहा हूँ, कैमरा मुझे यहाँ से फॉलो कर रहा है। यू कैन डू अ लॉट ऑफ इफेक्ट्स। अगर आप मूवी देखोगे उसमें बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स भी दिए हुए हैं मैंने, कहीं पे डॉली जूम है, कहीं पे ड्रोन वाला शॉट भी है। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं जूम इन। यू कैन ऑल्सो मेक इट 5 सेकेंड्स या फिर 10 सेकेंड्स। आप इसमें ऑडियो रख सकते हो, बट आई रियलाइज हिंदी में इतना अच्छा काम नहीं करता है अभी तक। आई एम श्योर विद टाइम इट विल बी बेटर। लेट मी जस्ट प्ले। जब वो लड़का बोलता है क्या हुआ आपको, द वीडियो जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम जनरेट किया विद द टेक्स्ट कि लड़का मुझे ये बोलना चाहिए, दिस इज व्हाट इट डिड, एंड आई थिंक इट डिड अ वेरी वेरी बैड जॉब। आपका कैमरा बैग कहाँ है? सो इसलिए मैंने उसे अवॉइड कर दिया। मैंने सिर्फ वीडियो रखा और उसके ऊपर से ऑडियो को डब कर दिया। सो ये सब करने के बाद यू क्लिक ऑन द स्टार्ट फ्रेम एंड पिक अप योर फर्स्ट फ्रेम। यहाँ पे अपने जो भी जनरेशन्स की थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाती हैं। तो यू कैन पिक अप, इट इज़ वे डाउन, यस दिस इज़ द फर्स्ट फ्रेम एंड दिस इज़ द सेकेंड फ्रेम। एंड लाइक आई सेड, जो चैट जीपीटी से हमने वो ऑलरेडी प्रॉम्प्ट बना दिया है कि क्रिएट अ 5 सेकेंड सिनेमैटिक सीन। क्या रेशियो होना चाहिए? 21:9, बिकॉज इफ यू सी द एंटायर मूवी इज लाइक दिस, perfectly matches the start frame as well as the end frame। and आवाज़ आनी चाहिए साइकिल की जब वो लड़का सामने आ रहा है। थोड़ा सा दूर है तो साइकिल की कम आवाज़ आनी चाहिए, थोड़ा सा पास है तो साइकिल की ज़्यादा आवाज़ आनी चाहिए, फुटस्टेप्स की आवाज़ आनी चाहिए। दैट इज़ वाई इफ़ यू लिसन दैट मूवी अगेन विद हेडफोन्स यू विल सी अ लॉट ऑफ नॉइज ऑफ गाँव, बर्ड्स, वो हवा की आवाज़ एंड ऑल दैट स्टफ। एंड अगेन देयर इज अ नेगेटिव प्रॉम्प्ट। नाउ ये मैंने ऑलरेडी जनरेट किया है, बट लेट्स सी कि अगर मैं इसे वापस जनरेट करता हूँ तो इज़ देयर एनी डिफरेंस। दिस विल कॉस्ट मी 5 क्रेडिट्स। और एक बार आप इसे जनरेट करते हो तो यहाँ पे वो क्यू में लग जाता है एंड इट विल स्टार्ट। सो दिस इज़ हाउ आई हैड जनरेटेड लॉट ऑफ डिफरेंट फ्रेम्स बिकॉज पिक्चर्स पहले ही जनरेट कर ली थी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने प्रॉम्प्ट लिखने में थोड़ी सी भी गलती कर दी, बिकॉज यू हैव टू थिंक ऑफ इट। आप सेट पे हो और आप एक जो भी आर्टिस्ट है उसे क्या बोल रहे हो कि आपको यहाँ से यहाँ तक चलना है, सेकंड आर्टिस्ट को यहाँ से यहाँ तक चलना है। इफ़ यू डोंट मेंशन दैट, एआई पागल हो जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। जैसा कि इफ़ यू कैन सी दिस हियर, मैं शायद वो वॉकिंग वाला सीक्वेंस बताना भूल गया कि फॉरवर्ड चलना है, तो उसने क्या किया ये देखो, मेड मी वॉक बिहाइंड। ऐसा होता नहीं है। एंड एकदम से कैमरा स्ट्रैप मेरे गले में नहीं था, वो एग्जैक्टली आ गया। तो वो कभी कभी ऐसा कंफ्यूज भी हो जाता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू, एज आई सेड, जनरेट पिक्चर्स फर्स्ट। पूरा का पूरा सीन सोचो और फिर ही प्रॉम्प्ट्स को जनरेट करो, अदरवाइज यू विल बर्न क्रेडिट्स वेरी वेरी फास्ट। अब क्योंकि अलग अलग फ्रेम्स हैं तो देखो, आप
कैमरा एंगल्स को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे ये फ्रेम है जहाँ पे इट इज़ ओवर द शोल्डर। अब ये मैंने ना वो जो ग्रिड थी उसके थ्रू बनाया था, जहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, बट शायद जो लड़के का फेस था वो इतने अच्छी तरीके से रिजेंबल नहीं कर रहा था, इसलिए इफ़ यू सी इट इज़ स्लाइटली चेंज एज कम्पेयर टू लॉट ऑफ अदर फ्रेम्स। तो ये मिस्टेक्स हो जाती हैं बिकॉज इन एवरी फ्रेम you have to write that ensure that the character 1 which is the male and the character 2 which is the boy, उनका face remains consistent. अब if you see lot of these shots, again this shot here, this is very very close, मैंने वही पिक्चर फ्रंट एंड बैक वाली दी है, बट मैंने इसमें जो ऑर्बिट अराउंड वाला दिया है कि कैमरा शुड मूव लाइक दिस। सो मैंने अलग अलग कैमरा एंगल्स यूज़ की हैं टू नरेट द स्टोरी वेल बेस्ड ऑन द पिक्चर्स विच आई हैव जनरेटेड एंड गिवन द फर्स्ट फ्रेम एंड द एंड फ्रेम। अब एक चीज़ और आपको जो नहीं करनी है इज़ चूज़ द रॉन्ग फ्रेम्स, बिकॉज जब आप वो करते हो, आपने एक फ्रेम में दिखा दिया कि लड़का सब्जेक्ट के लेफ्ट हैंड साइड में खड़ा है और दूसरे फ्रेम में दिखाया है कि वो राइट हैंड साइड में खड़ा है या उसका एंगल टोटली चेंज हो गया है, तो बिकॉज इट कैन ओनली जनरेट 5 or 10 seconds एंड यू वॉन्ट द मूवी टू हैव अ कंसिस्टेंट फ्लो टू इट, तो अगर आप वो ऐसा कुछ करते हो तो दिस इज वॉट इट विल गिव यू। नाउ सी, लड़का इधर से आया और ऐसे घूम के टोटली घूम गया, विच इज़ नॉट वॉट आई वॉन्टेड। कि और साइकिल भी अजीब से पहले गायब थी, फिर एकदम से पीछे अगर आप यू सी दैट वेल उसके साइड में आ गई। तो एआई कभी कभी गड़बड़ कर देता है, इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ वही पार्ट चेंज करो अपने प्रॉम्प्ट में जो आपको उस सीन में चाहिए, बाकी सब चीज़ों को सेम का सेम ही रहने दो। नाउ आफ्टर आई हैव जनरेटेड द एंटायर सेट ऑफ पिक्चर्स एज वेल एज वीडियोज़, जैसा कि आपने देखा मैंने कुछ वीडियोस जनरेट किए हैं और कुछ पिक्चर जनरेट किए और उसमें कुछ एनिमेशन दिया है। आई थॉट कि मुझे ना इसका स्टार्ट पॉइंट, फिर मैं सोच रहा था कि चलो स्टार्ट पॉइंट और बेटर करता हूँ, जहाँ पे आई अगेन वेंट टू चैट जीपीटी और मैंने एक प्रॉम्प्ट वहाँ पे कॉपी किया कि ये जो मेरा फर्स्ट फ्रेम था विच इज़ प्रॉब्ली दिस फ्रेम जहाँ पे मैं ऐसे वॉक कर रहा हूँ, मुझे उससे पहले एक फ्रेम जनरेट करना है विच इज़ अ सुपर वाइड शॉट ऑफ द विलेज। एक ड्रोन ऐसे फ्लाई कर रहा है टूवर्ड्स मी एंड देन आई स्टार्ट वॉकिंग। बट एज आई सेड ना, मूवीज़ में होता यही है कि पहले की पूरी राइटिंग हो जाती है, ये नहीं होता कि आप बाद में कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करो। रियल लाइफ में तो शायद हो जाता है, एआई के साथ होता नहीं। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू दिस बट आई थिंक इट नेवर गॉट इट वेरी नाइस बिकॉज उसने शॉट तो बहुत अच्छा बनाया ये विद द सेम कंसिस्टेंसी, बट इफ यू सी दिस हियर, वो साइकिल वाला पीछे जा रहा है, मैं आगे निकल गया एंड ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम नोवेयर मैं आ जाता हूँ सीन में एंड इट एंड्स देयर। सो प्रॉब्ली वापस मेरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई। मैंने सही से कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मैंने सिर्फ बोला था सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स होने चाहिए था एंड आई लॉस्ट लॉट ऑफ क्रेडिट्स। इवन इफ यहाँ पे मैंने रेफरेंस पिक्चर्स एग्जैक्टली सेम दी थी, बट आई हैव टू टेल इट कि द ड्रोन गो स्लोली द सेकेंड पिक्चर का कैरेक्टर स्टार्टली वॉक्स फॉरवर्ड। ये नहीं कि जस्ट मैच फर्स्ट एंड द सेकेंड फ्रेम, कभी कभी वो नहीं काम करता है। सेम थिंग जब मैंने उसको वापस एक और प्रॉम्प्ट देने की कोशिश की तो उसने ये वाला बना दिया विच इज़ रॉन्ग। सो विच आई रियलाइज कि आई शुड हैव ऑलवेज गॉन फ्रॉम A to Z rather than B to Z गया और फिर B को वापस एक्सपेरिमेंट करने लगा, तो इट डिडंट वर्क दैट वेल। सो मैंने ये सीन तो ऑलरेडी निकाल ही दिया मूवी में से। अब आपकी जो भी फुटेज है आप उसे आपके फेवरेट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ले सकते हो। मैं यूज़ करता हूँ फाइनल कट प्रो, तो मैंने सारी की सारी जो क्लिप्स थी वो सारी की सारी यहाँ पे टाइमलाइन पे डाल दी, विच यू कैन सी दिस हियर। एंड देन व्हाट आई डिड वाज, बिकॉज इट डजंट डू अ वेरी गुड जॉब विथ हिंदी, तो मैंने जो भी वॉइस ओवर है उसे सेपरेटली रिकॉर्ड किया, मैचिंग ईच एंड एवरी फ्रेम। लेट मी शो यू ऑल्सो कि अगर वो इंग्लिश में बोले तो वो किस टाइप से बोलता है। आई थिंक इंग्लिश में तो अच्छा काम करता है। These are the creators who spreading wrong information. बट हिंदी में आई थिंक गूगल Vivo 3 बहुत अच्छा काम करता है। मैंने भी ट्राई करना चाहा बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आई हैव अ किड इन माई फ्रेम, तो गूगल Vivo 3 या Kling 2.1 डज नॉट डू वेरी गुड जब बच्चे होते हैं फ्रेम्स में, तो इसीलिए इतना अच्छा वीडियो ट्रांसलेशन हुआ नहीं और मुझे अपना फिजिकली ही करना पड़ा। और इसके बाद आई थिंक एवरीथिंग क्लब्स टुगेदर। एक बार आपने ऊपर से वीओ डाल दिया कि आप साउंड डिज़ाइनिंग कितनी अच्छे से कर सकते हो, तो उसके लिए आई यूज्ड मल्टीपल टूल्स।
some from Levin Labs because I wanted to put this entire movie in Levin Labs and उनका ये वाला जो टूल है AI साउंड जनरेटर, मैंने ये यूज़ किया. यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, यू अपलोड आपकी जो भी मूवी है वो उसको एनालाइज करता है, देन इट टेल्स यू कि वो सीन क्या है, उसके हिसाब से किस टाइप की बैकग्राउंड में म्यूजिक होना चाहिए. अबे समहाउ इट्स नॉट शोइंग मी एग्जैक्टली उसने मुझे क्या डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया था. अब लेवन लैब्स से मैंने दो चीज़ें की. एक तो मैंने बैकग्राउंड स्कोर चाहा कि मैं जनरेट करूं, और एक सोचा था कि चलो मैं अपनी आवाज़ नहीं लेता हूं, मैं उनके बहुत सारे मॉडल्स हैं, इंडियन मॉडल्स हैं, उनके ऊपर भी आवाज़ ट्रेन करता हूं. बट आई somehow was not very convinced. Let me just play that to you so you will know कि वो आवाज़ कितनी डिफरेंट है. एंड somehow I wanted it to be about myself. तो मैंने ही उस कैरेक्टर में दुख, पीड़ा, दर्द वाले इमोशंस के साथ डायलॉग्स को डिलीवर किया. मुझे लगा था ये सही डिसीजन है, पर सब कुछ यहीं से ही टूट गया. बहुत ही आई थिंक दबी हुई और नाजुक वाली आवाज़ थी, तो मैंने ये नहीं यूज़ की. सो इफ़ यू सी देयर लॉट ऑफ दिस साउंड नोट्स जो मैंने अलग अलग वेबसाइट्स से यूज़ किए हैं, सम फ्रॉम एपिडेमिक साउंड, some from sound designing, and that's how I have built up the entire movie together to just convey a message. Because I think sound designing मैं खुद भी सीख रहा हूँ. I'm not saying it is very very good, but yes, ये सब धीरे धीरे आप सीखोगे तो you will also grow in your life. So like I said, this is how the entire movie was done. I hope आपको ये detailed in-depth video पसंद आया होगा. This is a totally new channel. बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ यार बहुत ही कम फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइब कर लो और मैं इस टाइप के ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेके आता रहूँगा. नेक्स्ट वीक और प्रॉब्ली द नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑन दिस कमर्शियल विच वी डिड फॉर अ ब्रांड. Exactly same location, same model, but luckily they later said कि यार we want you to have the product also with us, and we said fine, so we made lot of such posts, pictures as well as videos. And there's a third brand also which we did a campaign जो probably शायद month end में release होगी, which I am going to share that with you. But trust me, these pictures basically the product placement looks very very real, और इनसे मैं डायरेक्टली फिर उसको एनिमेट भी कर सकता हूँ. सो गाइज थैंक यू वेरी मच, एंड वंस अगेन प्लीज सब्सक्राइब कर लो. और अभी भी अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट लिख के ज़रूर बताना. और ये सारे प्रॉम्प्ट्स हैं, इनका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो यू कैन इवन गो एंड डायरेक्टली कॉपी पेस्ट. बट एज आई सेड, ये सेम प्रॉम्प्ट्स नहीं काम करेंगे. चैट जीपीटी इज़ योर बेस्ट सोर्स. हिंदी में बोलो, इंग्लिश में वो बहुत ही अच्छे प्रॉम्प्ट्स दे देता है. एंड थैंक यू वेरी मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय. मुझे लगा था ये सही डिसीजन है, पर सब कुछ यहीं से ही टूट गया. क्या हुआ आपको? मत पूछो यार, बहुत ही थक गया हूं मैं. कहाँ से शुरुआत करूं? इधर आ, इस कैमरे में देख. सारे की सारी पिक्चर्स और वीडियोस खराब हो चुकी हैं मेरी. पता नहीं अब क्या होगा. मैं क्लाइंट को क्या जवाब दूंगा? काश मैंने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में उन लोगों पे नहीं भरोसा किया होता. कौन हैं ये लोग जिनकी बातों पे आप आके फंस गए? ये हैं वो लोग बेटा जो कभी भी पूरी सच बात नहीं बताते. जब जब मैंने इनकी बातें सुनी है, नुकसान हम जैसे फोटोग्राफर्स का ही हुआ है. देखो, ये बोलते हैं कि इन V30 कार्ड्स पे आप 4K शूट कर सकते हो, हाई फ्रेम रेट्स और हाई रेजोल्यूशन भी शूट कर सकते हो. कभी तो कार्ड में ड्रॉप फ्रेम आ जाते हैं, कभी कार्ड गर्म हो जाते हैं, और कभी कैमरा बंद हो जाता है. बट सच तो ये है कि ये कार्ड भरोसे लायक ही नहीं है. और पता है, जब यही सवाल मैंने उनकी रील के नीचे जाके पूछा तो मेरे कमेंट को तो डिलीट ही कर दिया और मुझे ब्लॉक भी कर दिया. अब समझ में नहीं आता कि मैं किस पे भरोसा करूं. वो क्रिएटर्स जो हरदम गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, या फिर इन घटिया मेमोरी कार्ड्स पे. अब एक चीज तो पक्का है, आज के बाद इन फेक क्रिएटर्स पे कभी भी भरोसा नहीं करूंगा. मैं सिर्फ ऊपर वाले पे ही भरोसा करूंगा, क्योंकि जिंदगी में गलत भरोसे सब कुछ छीन लेते हैं. और हम फोटोग्राफर्स के केस में सिर्फ डेटा ही लॉस नहीं होता, यादें भी छिन जाती हैं.
इसीलिए हरदम अच्छी ब्रांड्स के मेमोरी कार्ड यूज़ किया करो।